हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 1 हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन के असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में टोटल 25 असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक हम क्लास 9 टर्म 1 के सभी MCQ क्वेश्चंस कर चुके हैं और साथ ही हम सभी चैप्टर्स के असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या डायरेक्शंस होते हैं। In the following question, the assertion A and reason R have been put forward. Read both the statement carefully and choose the correct alternative from the following. Assertion and reason questions में आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगे। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वह assertion होगा और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो reason होगा। साथ ही आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. It means assertion and reason दोनों ही करेक्ट हैं और रीज़न जो है वह assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। B ऑप्शन इज both A and R are true but R is not the correct explanation of A. इट मीन्स असर्शन एंड रीज़न दोनों ही करेक्ट है बट आर जो है वह असर्शन की ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इट मीन्स असर्शन तो करेक्ट है बट उसका जो रीज़न है वह फॉल्स है। डी ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इट मीन्स असर्शन रॉन्ग है बट रीज़न करेक्ट है। तो बच्चे ये 4 ऑप्शंस जो हैं वो आपको एवरी क्वेश्चन में मिलेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन करें तो ऑप्शन का सीरीज एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है इनका सीरियल जो है वह ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसीलिए आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। चलिए अब इन ऑप्शंस की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Question 1 assertion is a group of several hundred people stormed the fortress prison. Reason: the Bastille was hated by all because it stood for despotic power. बच्चे जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आई थी और एक दिन तो ऐसा आया था कि थर्ड स्टेट के लोग जो हैं वो रोड पर आ गए थे और उन्होंने फोर्ट पर अटैक कर दिया था और यहाँ पर फोर्ट में एक प्रिजन था जिसको उन्होंने तोड़ दिया था। अब यहाँ पर रीजन में उसी प्रिजन का नाम दिया हुआ है द बेस्टाइल। उन्होंने इसको इसलिए तोड़ा था क्योंकि ये जो प्रिजन था बेस्टाइल, यह मोनार्क की डेस्पोटिक पावर को जो है, अनकंट्रोल पावर को जो है वो सिंबलाइज करता था। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और जब हमें दोनों ही सेंटेंस करेक्ट लगते हैं तो हम सीधा जो है ऑप्शन ए या बी में से एक सेलेक्ट करेंगे। देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है और यहां पर रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, assertion is French society in the 18th century was divided into 4 states. Reason is all the taxes were paid by the third state. तो बच्चे assertion में ये कहा गया है कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी जो है 4 स्टेट्स में डिवाइड थी। ऐसा तो नहीं था, फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी और रीजन में है कि सभी टैक्सेस जो हैं वो थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे। ये तो करेक्ट है। इट मीन्स असर्शन रॉन्ग है बट रीजन करेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें एक सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है तो हम डायरेक्टली सी या डी में से एक चूज करेंगे।
नाउ करेक्ट ऑप्शन इज डी, A is false but R is true. Question 3 assertion is in French society peasant made up about 90% of population. Reason 60% of land was owned by the nobles, church and rich member of third estate. फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें 90% लोग जो थे वो पीजेंट्स थे. रीजन में कहा गया है कि फ्रांस की जो टोटल लैंड थी उसमें 60% लैंड जो है वो नॉबल्स, चर्च एंड रिच मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट के हाथ में थी. तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन रीजन जो है यहां पर असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. करेक्ट ऑप्शन इज बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Question 4 assertion is tithe was a tax comprising 1/10 of the agriculture produce. Reason is it was a direct tax taken by the state. tithe एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें सभी फार्मर्स को जो है अपने टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में से 1/10 पार्ट जो है एज ए टैक्स पे करना पड़ता है. रीजन में बताया है कि यह एक डायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट को पे करना पड़ता है, यह स्टेट जिसे लेता है. तो बच्चे ऐसा नहीं है. तो बच्चे फर्स्ट सेंटेंस तो ठीक है कि टाइथ एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड टैक्स है, लेकिन यह एक डायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट लेता है. ऐसा नहीं है बच्चे, ये जो टैक्स है वह चर्च लेता है ना कि स्टेट. तो यहाँ पर रीजन हमारा रॉन्ग है. अगर रीजन रॉन्ग है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा C. A is true but R is false. Question 5 assertion is the third state demanded that voting be conducted by the assembly where each member would have one vote. Reason this was one of the democratic principle put forward by the philosophers. असर्शन का मीनिंग है कि थर्ड स्टेट की ये डिमांड थी कि अब असेंबली में एवरी मेंबर को 1 वोट मिलना चाहिए, जबकि पहले क्या होता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को तो वोट मिलता था, लेकिन जो है थर्ड स्टेट के सभी लोगों को वोटिंग का राइट नहीं मिलता था. तो यहाँ पर अब थर्ड स्टेट इसकी डिमांड कर रहा था. क्यों कर रहा था? दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स, क्योंकि यह एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जो अब उन लोगों को किसने समझाया था? वहां के फिलोसफर्स ने. तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं. ऑप्शन देख लेते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन assertion is old regime usually used to describe the society and institutions of France before 1789. Reason is in old regime the monarch has the power to impose taxes according to his will alone. ओल्ड रिजीम वर्ड का यूज यूजुअली फ्रांस में 1789 में फ्रांस की सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता था. और रीजन है इस रिजीम के टाइम पर मोनार्क अकेले ही सभी टैक्सेस को लगाने का राइट रखता था. तो बच्चे ऐसा नहीं है. ओल्ड रिजीम में भी मोनार्क अकेले ही कोई टैक्स नहीं लगा सकता था. आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी और उस मीटिंग में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के होते थे. इट मीन्स रीजन जो है वह करेक्ट नहीं है. और अगर रीजन करेक्ट नहीं है तो हमारा ऑप्शन सी या डी में से होना चाहिए. करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्वेश्चन 7 assertion is in the third state all people were poor. Reason all the member of the third state had to pay taxes to the state. थर्ड स्टेट में सभी लोग पुअर थे. रीजन में बताया है कि सभी थर्ड स्टेट के लोगों को जो है वो टैक्स पे करना पड़ता था. बच्चे ये बात तो ठीक है कि थर्ड स्टेट के लोगों को जो है वो स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था और इसीलिए थर्ड स्टेट के सभी लोग पुअर थे.
ऐसा नहीं है बच्चे। थर्ड स्टेट में कुछ लोग पुअर थे लेकिन कुछ उसमें रिच भी थे। इट मीन्स दोनों में से एक सेंटेंस रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो हमारा ऑप्शन सी और डी में से ही कोई होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। Question 8 assertion is the newly elected assembly of Jacobins was called the conventions. Reason, it abolished the monarchy and declared France as a republic. जैकोबिन्स की जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका नाम कन्वेंशन था। बिल्कुल ठीक बात है। और कन्वेंशन ने ही फ्रांस में मोनार्की को एबॉलिश किया था, मतलब हटाया था, और फ्रांस को रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर किया था। ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है बच्चे। तो देख लेते हैं ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 9 assertion is Rousseau proposed an idea of government based on the social contract between people and the representatives. Reason is Montesquieu proposed a division of power between the legislative, executive and judiciary. तो बच्चे यहाँ पर assertion में रोशो के आइडिया के बारे में बताया गया है और रीजन में मोंटेस्क्यू के आइडिया के बारे में। ये दोनों ही फ्रांस के फिलोसफर्स थे। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन जो है रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन होना चाहिए बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 10 assertion is all the people of middle class were educated. Reason, they believed that person's social position must be depends on his birth rather than a merit. Assertion है, जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस में एक नया ग्रुप जिसे मिडिल क्लास ग्रुप कहते थे वह इमर्ज हुआ था, और इस मिडिल क्लास जो लोग थे ये ज़्यादातर एजुकेटेड पर्सन थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स असर्शन करेक्ट है। आप रीजन में बताया है दे बिलीव दैट पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड्स ऑन बर्थ रेदर देन अ मेरिट। नहीं बच्चे, ये रॉन्ग है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, दे बिलीव दैट पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड्स ऑन हिज मेरिट रेदर देन अ बर्थ। ये ऐसा विश्वास करते थे कि किसी भी पर्सन की जो सोशल पोजीशन होती है वह डिपेंड करनी चाहिए उसकी मेरिट पर, उसके गुणों पर, ना कि उसके बर्थ पर, कि वो हाई सोसाइटी में या हाई क्लास में पैदा हुआ है तो उसको बाय बर्थ ही जो है उसको एक हाई पोजीशन मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 11 assertion is the 18th century witnessed the emergence of the middle class, which also includes merchants and manufacturers. Reason, they earn money through the export of woolen and silk textile. Assertion है कि 18th सेंचुरी में फ्रांस में एक नया मिडिल क्लास ग्रुप जो है वो एमर्ज हुआ था, और इस ग्रुप में मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स भी थे। रीजन में बताया गया है कि इन लोगों ने जो मनी अर्न की थी वह मनी उन्होंने वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के थ्रू की थी। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 12 assertion is the population of France is increased drastically during 1715 to 1789. Reason, this led to subsistence crisis. तो बच्चे यहाँ पर बताया गया है कि 1715 से 1789 तक फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो ड्रास्टिकली बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसकी वजह से यहाँ पर सबसिस्टेंस क्राइसिस आए थे। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं था।
ये बात ठीक है कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो आए थे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि फूड की शॉर्टेज की वजह से हुए थे। और फूड की शॉर्टेज इसलिए हुई थी क्योंकि जो उनकी हार्वेस्ट है, जो उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो कम ग्रो हुआ था, उसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हुई थी। और फूड की शॉर्टेज की वजह से जो है वो सब्सटेंस क्राइसिस आए थे। तो इसी वजह से बच्चे यहां पर रीजन करेक्ट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 13 assertion is Louis XVI found an empty treasure. Reason, long year of war had drained the financial resource of France. लुइस 16 को एम्प्टी ट्रेजर, खाली खजाना मिला था। क्यों? रीजन बताया गया है कि बहुत सालों तक लड़ाई होने की वजह से जो है फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो गए थे। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, और अगर ऐसा है तो हमारा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 14 assertion is the eye within a triangle radiating light stands for equality. Reason, the Brocken chain stands for the act of becoming free. इस क्वेश्चन में फ्रांस में यूज होने वाले सिंबल्स को डिस्क्राइब किया गया है। असर्शन में बताया गया है कि जो ट्रायंगल में एक आईज दिखाई दे रही थी वो सिंबलाइज करती है इक्वालिटी को। ऐसा नहीं है बच्चे, वो आई सिंबलाइज करती थी नॉलेज को, ना कि इक्वालिटी को, इसलिए असर्शन रॉन्ग है। रीजन, द ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ये ठीक है। ब्रोकन चेन जो सिंबलाइज कर रही थी वो फ्रीडम को सिंबलाइज कर रही थी, इसलिए रीजन करेक्ट है। तो इस कंडीशन में करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। Question 15 assertion is the idea of liberty and democratic right were the most important legacy of French Revolution. Reason is political instability paved the way for the rise of Napoleon. बच्चे assertion है कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट जो हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी थे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही था। रीजन है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन आया था। तो बच्चे यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, बट असर्शन और रीजन में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 16 assertion is Napoleon Bonaparte crowned himself as a emperor of France in 1804. Correct. Reason, Directory of France allowed him to do so. नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर जो है 1804 में डिक्लेयर कर दिया था। करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है कि डायरेक्टरी ने फ्रांस को ऐसा करने के लिए कहा था। डायरेक्टरी के बारे में बच्चे आपने पढ़ा ही होगा कि ये फ्रांस की लास्ट गवर्नमेंट थी नेपोलियन के आने से जस्ट पहले। तो इसमें बताया गया है क्योंकि डायरेक्टरी ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं था। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 17 द डायरेक्टरी वॉज अ 5-member committee which governed France. Reason, it was done to safeguard the concentration of power in one man executive. यहाँ पर डायरेक्टरी को एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि डायरेक्टरी फ्रांस की गवर्नमेंट थी जिसके 5 मेंबर्स थे, और ऐसा इसलिए किया गया था कि जिससे पावर जो है वो किसी एक सिंगल पर्सन के हाथ में ना आए। तो इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा both A and R are true and R is the correct explanation of A. Question 18 assertion is the Constitution of 1790 vested the power
to make laws in the National Assembly? Reason, it was indirectly elected government. 1719 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने नेशनल असेंबली को फ्रांस में लॉ मेकिंग की पावर प्रोवाइड की थी. रीजन बताया है, इट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और यह गवर्नमेंट जो थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी. बिल्कुल ठीक बात है बच्चे. जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी लुई 16 के बाद वह नेशनल असेंबली थी, और यह गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी. लेकिन बच्चे यहाँ पर जो ईयर दिया हुआ है वह रॉन्ग है. यहाँ पर करेक्ट ईयर होगा 1791. तो इट मीन्स असर्शन रॉन्ग है. Correct option is D. A is false but R is true. Question 19. Assertion is the Constitution of France began with the Declaration of Right of Man and Citizen. Reason, the right were established as natural and inalienable. फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग हुई थी वह मैन एंड सिटीजन के राइट्स को डिक्लेयर करने के साथ ही हुई थी. रीजन बताया गया है क्योंकि ये सिटीजन राइट जो होते हैं वह नेचुरल और इनअलाइनेबल होते हैं. तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं. करेक्ट ऑप्शन इज ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन 20. असर्शन इज गिलोटाइन वॉज इन्वेंटेड बाय द मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर. रीजन इज इट इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ two poles and a blade with which a person is beheaded. गिलोटाइन जो है उसको इन्वेंट करने वाले जो पर्सन थे वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर थे. ऐसा नहीं था बच्चे. गिलोटाइन जिन्होंने इन्वेंट की थी उस पर्सन का नाम था डॉक्टर गिलोटिन. रीजन इज इट इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज beheaded. यस, ये बिल्कुल ठीक है. तो इट मीन्स हमारा रीजन ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. क्वेश्चन 21. सेंसरशिप वॉज एबॉलिश्ड इन 1789. रीजन इज द न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस. फ्रांस में 1789 में सेंसरशिप हटा दी गई थी और इसके बाद फ्रांस के टाउन्स में न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स की जो है बाढ़ सी आ गई थी. तो बच्चे ऐसा ही हुआ था. जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई उसके बाद जो प्रिंट पर सेंसरशिप लगा रखी थी वह हटा दी गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस के टाउन्स एंड कंट्री साइड में जो है न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स की जो है वह बाढ़ आ गई थी. तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और अगर ऐसा है तो हमारा ऑप्शन ए या बी में से ही होगा. चेक कर लेते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन 22. असर्शन इज फ्रेंच गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस. रीजन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द फ्रेंच सिटीजन. तो बच्चे फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो है टैक्सेस बढ़ा दिए थे. रीजन, फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्रेंच सिटीजन. फ्रेंच सिटीजन की वेलफेयर के लिए. नहीं, ऐसा नहीं था. टैक्सेस इसलिए बढ़ाए जा रहे थे क्योंकि फ्रांस का जो ट्रेजर था वह खाली था और जो एक्सपेंसेस थे वह बढ़ते जा रहे थे और उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ाया था. तो इट मीन्स रीजन रॉन्ग है. और अगर हमारे दोनों में से एक सेंटेंस रॉन्ग होता है तो हम ऑप्शन चूज करते हैं सी या डी में से. Correct option is C. A is true but R is false. Question 23. Assertion is slavery was finally abolished in French colonies in 1848. Reason, it was one of the most revolutionary social reform of Jacobin Club. फ्रांस में 1848 में फाइनली स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था और यह जैकोबिन क्लब का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म था. तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं. जब फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स की गवर्नमेंट बनी थी, कन्वेंशन,
तो उन्होंने फ्रांस की कॉलोनीज से ये स्लेवरी नाम का जो सिस्टम था वह खत्म कर दिया था। तो इट मीन्स दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, और जब हमारे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होते हैं और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है तो हमारा ऑप्शन होता है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 24. Assertion is National Assembly followed a policy of severe control and punishment. Reason: the period of 1793 to 1794 is referred as the Reign of Terror in France. नेशनल असेंबली ने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया था। ऐसा तो नहीं था बच्चे। नेशनल असेंबली तो फर्स्ट गवर्नमेंट थी जो फ्रांस में बनी थी। उन्होंने तो पब्लिक को बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए थे, लेकिन सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो कन्वेंशन गवर्नमेंट ने की थी। और रीजन में बताया गया है द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। ये करेक्ट है सेंटेंस। फ्रांस में 1793 से 1794 तक का जो टाइम पीरियड था उसको रेन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय यहाँ पर कन्वेंशन गवर्नमेंट थी और कन्वेंशन गवर्नमेंट ने फ्रांस में बहुत सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। तो बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल असेंबली ने, जो रॉन्ग है। इट मीन्स असर्शन हमारा रॉन्ग है। और अगर हमारे दोनों में से एक सेंटेंस रॉन्ग होगा तो हम आ जाएंगे सी या डी में से। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन 25. Assertion is images and symbols were used to communicate important ideas. Reason is the majority of men and women in the 18th century France could not read or write. फ्रांस में इंपॉर्टेंट आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए पब्लिक को इमेजेस और सिंबल का यूज किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। रीजन में बताया है क्योंकि 18th सेंचुरी में फ्रांस के मैन और वुमेन जो थे वो ना तो ठीक से पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए इमेजेस एंड सिंबल का यूज किया जाता था। तो बच्चे यहाँ पर रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो हमारा ऑप्शन होगा A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।